हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, गुड मॉर्निंग, वेलकम, अभिनंदन है हमारे छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्ञानार्थ अकेडमी के ऊपर। तो आज जैसा कि हम चर्चा करने वाले हैं, वो एक नया जिला है आपके सामने है। श्री गंगानगर जिले के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जो हमारे चैनल में जुड़े हुए उन सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर जिला दर्शन यानी राजस्थान के सभी जिलों की सीरीज चल रही है। उसमें से लगभग हमने 25 से 30 जिले आपको करवा दिए हैं और अब आगे बाकी बचे हुए जिले भी आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज हम अच्छे से गंगानगर जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं गंगानगर जिला। सबसे पहले तो अपन जैसा कि चर्चा करते हैं भी गंगानगर जिले के बारे में, तो गंगानगर जिले के देखो लोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से ही देखो, ये इस टाइप में आपका गंगानगर है। ठीक है, ये आपका गंगानगर जिला। ठीक है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये टॉप ही टॉप पर राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला। राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन से संभाग में है तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ये बीकानेर संभाग में। कौन से संभाग में शामिल है? बीकानेर संभाग में शामिल है। अगर मैं बात कर लेता हूँ बीकानेर संभाग की, तो देखो बीकानेर संभाग में एक तो आपका हो गया गंगानगर। पहला जिला कौन सा हो गया आपका? गंगानगर। दूसरे जिले की मैं बात करूँ तो दूसरा जिला आपका हो गया अनूपगढ़। तीसरे जिले की मैं बात करूँ तो तीसरा जिला हो गया आपका बीकानेर। चौथे जिले की अगर मैं बात करूँ तो चौथा जिला आपका हो गया हनुमानगढ़। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है। दूसरी में बात करूँ तो बीकानेर संभाग में शामिल है। और कौन से संभाग? बीकानेर संभाग में कितने जिले? 4 जिले हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़। ठीक है, और गंगानगर की सीमा जो छूते, कितने जिले छूते, तो आपको देखो, इधर से आपका अनूपगढ़ है, इधर से हनुमानगढ़ है, नीचे से आपका बीकानेर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, यानी 3 जिले इसकी सीमा को छूते हैं। सबसे पहले तो आपका अनूपगढ़, फिर मैं बात कर लूँ तो आपका बीकानेर, फिर मैं बात करूँ तो आपका हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। ये 3 जिले हैं, इनकी सीमा, इनकी सीमा जो है, इनकी सीमा को छूता आपका कौन सा जिला? तो बिल्कुल आपको याद रखना गंगानगर। गंगानगर की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये 14वीं सदी के अंदर बसाया गया शहर है। गंगानगर पहले आपके कौन सी रियासत में शामिल था? तो आपके बीकानेर रियासत में शामिल था, जो कि बीकानेर रियासत की स्थापना राव बीका के द्वारा आपकी की गई थी। पहले ये हनुमानगढ़ भी आपका श्री गंगानगर का ही हिस्सा था। लेकिन मैं बात करूं 1994 यानी 12 जुलाई, कब? मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा, 12 जुलाई 1994 को आपका हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग होकर नवीनतम जिला बना था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन सा जिला बना था? तो 31वां जिला बना था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, 12 जुलाई 1994 में आपका 31वां जिला बना था। अब देखो, जिलों की बात है, ये तो थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, सारे जिले आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला आपको याद रखना है कौन सा? 15 अप्रैल 1982। फिर आपको याद रखना क्या? 15 अप्रैल के बाद सीधे आ जाओ आप, 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल 1991। ठीक है, उसके बाद मैं बात करना चाहूँ आपसे तो 12 जुलाई 1994। फिर मैं आपसे बात करना चाहूँ 19 जुलाई
1997। फिर आपसे बात करना चाहूँ तो 26 जनवरी 2008। अगर फिर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो 17 मार्च 2023। और फिर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो 7 अगस्त 2023। सर ये क्या है? तो आपको याद रखना, ये राजस्थान के जो नवीन जिले हैं उन जिलों का गठन की तिथि है। ठीक है, मैं बात करना चाहूँ 15 अप्रैल 1982 को आपका कौन सा जिलों का गठन हुआ था? आपका धौलपुर। कौन सा जिला? धौलपुर। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले आपके गठन हुए थे। एक तो आपका राजसमंद। कौन सा संबंध? राजसमंद। दूसरा मैं बात करूँ तो बारा। तीसरा मैं बात करूँ तो दौसा। ये 3 जिलों का गठन जो हुआ था 10 अप्रैल 1991। 12 जुलाई का आपका जो गठन हुआ कौन सा जिला का हुआ था? आपको बिल्कुल याद रखना, हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। और 19 जुलाई 1997 को जो जिस जिले का गठन हुआ वो आपका हुआ करौली। कौन सा जिला है? करौली। जबकि 26 जनवरी 2008 को आपका प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। और फिर 19 नए जिलों का गठन किया गया था। कब? आपको याद रखना, मार्च, इसकी घोषणा जो हुई थी मार्च 17 मार्च 2023 को। जबकि 19 जिलों का जो स्थापना दिवस मनाया गया वो बिल्कुल 7 अगस्त 2023 को। साथ ही आपको याद रखना राजस्थान के नए सीएम कौन बन गए। देखो मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के नए सीएम की, एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नवीनतम सीएम है। ठीक है, नवीनतम यानी समझ के 14वें, है ना? व्यक्तिगत रूप से 14वें, और वैसे ये 25वें सीएम है राजस्थान के। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का प्रथम जो सीएम था वो था आपका हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरा लाल शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम कौन था? तो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित जो सीएम था वो टीकाराम पालीवाल थे। ठीक है, और अगर मैं फैक्टों की बात करना चाहूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये देखो मैंने बताया आपको भजनलाल शर्मा राजस्थान का अभी वर्तमान में सीएम है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अभी जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो कौन सी विधानसभा है? तो आपको याद रखना 16वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। ठीक है, और मैं सीएम की चर्चा कर रहा था तो देखो सर्वाधिक लंबी अवधि तक जो सीएम थे राजस्थान के, जो सीएम रहे वो कौन रहे? तो मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे। कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया। इसके अलावा सबसे कम अवधि तक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे कौन थे? हीरालाल देवपुरा। सबसे कम अवधि। हीरालाल देवपुरा। देवपुरा, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो कितने मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर किए। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि राजस्थान के जो वर्तमान में सीएम बने हैं कल ही इनका नाम अनाउंस हुआ था, तो भजनलाल शर्मा। इसके बाद राजस्थान के प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम आपके टीकाराम पालीवाल है। वर्तमान में आपकी 16वीं विधानसभा चल रही है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक आपके मोहनलाल सुखाड़िया रहे। सबसे कम अवधि की बात करें तो हीरालाल देवपुरा रहे। और राजस्थान में बिल्कुल आपको याद रखना 4 बार सीएम रहे थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। और मैं बात कर लूं राजस्थान में 3 बार सीएम कौन रहे, तो देखो आपको बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में 3 बार जो सीएम रहे थे कौन रहे थे। तो देखो मैं आपसे बात करना चाहूंगा बिल्कुल। एक तो थे आपके भैरू सिंह शेखावत। देखो ये सवाल एग्जाम में बनता आपका। एक तो थे
भैरू सिंह शेखावत, है ना। एक तो थे आपके भैरू सिंह शेखावत, और दूसरी मैं बात कर लूं तो दूसरे जो 3 बार बनने वाले थे कौन थे, हरिदेव जोशी। ठीक है। और तीसरे सीएम कौन थे, तो बिल्कुल आपको नाम याद रखना, तीसरे जो थे अशोक गहलोत साहब। ठीक है, भैरू सिंह शेखावत। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, ये आपके जो सीएम बने हैं, 3 3 मरतबा आपके सीएम बने हैं। यहाँ से सवाल आरपीएससी ने पूछा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अब देखो वापस अपने तथ्य पे आ जाते हैं अपन। हम्म तो मैंने आपको ये बता दिया था, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं तो देख लेते हैं अगला स्लाइड क्या है आपका। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी, उस समय श्री गंगानगर का क्षेत्र आपका बीकानेर का हिस्सा था। ठीक है, 14वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना। राजस्थान का अन्न का कटोरा, जो कि आपको श्री गंगानगर को कहा जाता है। बागानों की भूमि, सर्वाधिक फल जो होते हैं वो भी आपके यही होते हैं। 30 मार्च 1949 को आपके इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी, आपको बिल्कुल याद रखना। और 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से आपका अलग हो गया था, इंपॉर्टेंट तिथि है। देखो, इनका जो स्थापना स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था गंगानगर का। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग हो गया था। राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर कोणा गांव हिंदुमल कोट से स्टार्ट है। ठीक है, और राजस्थान में हरित क्रांति का जो आरंभ हुआ था, शुभारंभ, वो श्री गंगानगर जिले से हुआ था। कौन से जिले से हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना, श्री गंगानगर से हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुमल कोट की सीमा आप देख सकते हो, ये आपके सामने, ये रही आपकी सीमा। ठीक है, ये देखो, ये आपकी सीमा है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी अगर मैं सीमा की बात करना चाहूँ तो बिल्कुल, जैसे ये मान लो ये आपका राजस्थान है, ऐसा ये राजस्थान, यहाँ से स्टार्ट है आपका गंगानगर, गंगानगर होते हुए फिर ये आपका अनूपगढ़, अनूपगढ़ होते हुए आपका बीकानेर, बीकानेर होता हुआ ये आपका ये जैसलमेर, और यहाँ से आपका बाड़मेर है। ठीक है, यानी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बिल्कुल 1070 किलोमीटर, कितनी है भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 1070 किलोमीटर। मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान की स्थलीय सीमा की, तो आपको याद रखना 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा जो बची आपकी 4850 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान को 5 राज्य छूते हैं, पंजाब, पंजाब के हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद आपका एमपी, एमपी के बाद गुजरात। ये भी फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद में बात कर लेता हूँ बीज बायला, बीज बायला जो कि पेट्रोलियम के विशाल भंडार आपको यहाँ से प्राप्त हुए, श्री गंगानगर में पड़ता है आपका बीज बायला। सूरतगढ़ की बात कर लेता हूँ तो प्रथम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट आपका सूरतगढ़ में है, राजस्थान का सबसे बड़ा। दूसरे की मैं बात करूँ तो आपका छबड़ा के अंदर है, और तीसरा निर्माणाधीन है आपके बांसवाड़ा में। तो राजस्थान के अंदर आपके 3 सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट है, मैंने बताया, एक आपका श्री गंगानगर जो कि सूरतगढ़, दूसरा छबड़ा, तीसरा बांसवाड़ा के अंदर। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की बात कर लो तो श्री गंगानगर के अंदर है आपको, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि ऊष्ट अनुसंधान केंद्र की बात कर लो तो आपका बीकानेर के अंदर है, कहाँ है, बीकानगर का। भेड़ अनुसंधान केंद्र की बात कर लो तो अवीकानगर टोक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अवीकानगर टोक के अंदर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ आपका 19 फरवरी 2015 को कौन से जिले से हुआ था, कई बार सवाल पूछा गया, गंगानगर से हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या यहाँ से ये योजना स्टार्ट की गई थी। इसकी थीम एग्जाम्स में पूछी गई है, इसकी थीम क्या है, तो स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी थीम है, बिल्कुल आपको एग्जाम में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय जो स्थित है वो श्री गंगानगर है, जबकि कर्क रेखा के सबसे करीब जो है वो बांसवाड़ा मुख्यालय है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सीमावर्ती जिले की बात कर लूँ तो देखो बीकानेर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ इसकी सीमा को छूता है, कौन से जिले की, गंगानगर जिले की सीमा को छूते हैं। जलवायु की बात कर ले तो आर्द्र शुष्क जलवायु है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बरसात तो होती नहीं, रेगिस्तान है। और सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जो चलती है श्री गंगानगर में चलती, कहाँ चलती है, श्री गंगानगर के अंदर आपकी चलती है। और राज्य का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात भी श्री गंगानगर के अंदर होती है। मिट्टी जो पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती, रेतीली आपकी मृदा पाई जाती है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, मृदा आया है तो मैं, राजस्थान की जो मृदा है वो
वैज्ञानिक दृष्टि से 5 भागों में बांटी गई। कितने भागों में बांटी गई? 5 भागों में आपकी बांटी गई। देखो ये वाला पार्ट जो है ना आपका, ये आपका अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है, और ये आपका, ये शुष्क रेतीला, ये अर्ध शुष्क रेतीला हो गया, ठीक है। और इधर ये हाड़ौती का पट्टार आपका आ गया। तो यहाँ जो मृदा पाई जाती है अर्ध शुष्क और इसमें, ये दोनों पार्टों के अंदर जो पाई जाती है, एक तो आपकी एरिडोसोल, ये लगभग पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि एंटीसोल ये आपके अर्ध शुष्क रेतीली मैदान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब बचा हाड़ौती के पठार के अंदर वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की? वर्टिसोल, वर्टिसोल। फिर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से आपकी अरावली निकलती है। इस अरावली के आसपास के जिलों में और अरावली के ऊपर जो मृदा पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है? इन सैप्टिसोल, इन सैप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने बात करा था एरिडोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, ठीक है। और देखो अब बच गया आपका राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, इन जिलों के अंदर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इन जिलों के अंदर जो मृदा पाई जाती है वो अल्फीसोल मृदा पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। अल्फीसोल मृदा, बिल्कुल आपको याद रखना, कौन सी मृदा? अल्फीसोल प्रकार की मृदा आपकी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सूरतगढ़ तारे आकृति के समान बालों का स्तूप ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। कृषि में बात कर लूं तो सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को किसकी सहायता से हुई थी? रूस की सहायता से आपकी की गई थी। इस जिले में तीसरा एग्रो फूड पार्क बना हुआ आपका। राजस्थान के अंदर टोटल कितने एग्रो फूड पार्क है आपको याद रखना है? 4 है। सबसे पहला आपका कोटा, कोटा के बाद आपका जोधपुर, जोधपुर के बात करूँ तो गंगानगर, ठीक है। गंगानगर की बात करूँ तो मैं अलवर। राजस्थान में कुल कितने एग्रो फूड पार्क है? तो आप सभी को पता है 4 एग्रो फूड पार्क है, जिसमें से एक आपका श्री गंगानगर में है, फिर एक कोटा में है, एक जोधपुर में है, एक अलवर में। तो 4 आपके एग्रो फूड पार्क हैं। अब यह फसलों की बात कर लूँ तो देखो सर्वाधिक किन्नू यही होता है आपका, गेहूं भी होता है, अमेरिकन कपास भी होती है, ठीक है। अमेरिकन कपास का भी उत्पादन यही होता। एक बार ये पूछ लिया था कि नरमा किसकी नस्ल है? नरमा जो कि कपास की नस्ल है, ये आपके श्री गंगानगर में उपस्थित है। खनिज की बात कर लूँ तो यहाँ जिप्सम का उत्खनन किया जाता है अभी, बिल्कुल आपको याद रखना, जिप्सम आपके गंगानगर में होता है। इसके अलावा जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वो है जामसर। कौन सी खान है? जामसर, जो कि आपके बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं। गंग नहर परियोजना, बिल्कुल ही इनका संबंध भी गंगानगर से है। राजस्थान की पहली सिंचाई नहर थी, ठीक है। इसका निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने सतलज नदी पे हुसैनावाला हेड, फिरोजपुर पंजाब से निकालकर शिवपुर हेड श्री गंगानगर तक 1922 से 27 में इसका निर्माण करवाया गया था। और 26 अक्टूबर 1927 को ब्रिटिश भारत ने तत्कालीन वोसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ तो करणपुर 1937 में राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र, बिल्कुल आपको याद रखना, करणपुर में ही। यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे आपके। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें और वर्तमान में इलेक्शन 199 सीट हुए थे। यहाँ पर जो इलेक्शन होगा आपका 5 जनवरी को होगा भाई। यहाँ पर उपचुनाव जो होने वाला 5 जनवरी को और 8 जनवरी को यहाँ रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर सरकारी सहकारी क्षेत्र की जो शुगर मिल है, द करसना शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी। 1956 में से सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। और 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य स्टार्ट किया गया था। ये सवाल एग्जाम में आया भाई। चुकंदर से चीनी बनाने का जो कार्य है कौन से साल आरंभ किया गया था? तो बिल्कुल आपको याद रखना 1968 के अंदर, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र में से कब शामिल किया गया था? आपको बिल्कुल याद रखना 1956 में। 3 तिथि आपको याद रखनी, 1937, 1956 और 1968। गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1937 में। सहकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र में से सरकारी कब घोषित किया गया? 1956 में। चुकंदर से चीनी कब बनाया गया? 1968 में। तो ये 3 तिथि आपको बिल्कुल याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम में बनेगी। राष्ट्रीय कला मंदिर, कला एवं संस्कृति से संबंधित राष्ट्रीय कला मंदिर है। स्थापना 1951 में हुई थी श्री गंगानगर में कुछ ललित कला प्रेमियों के सहयोग से। बसंत पंचमी और शिवरात्रि को यह संस्था भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करवाती है। सवाल पूछा जा सकता कैसे बनेगा? राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ स्थित है? आपका उत्तर क्या होगा? गंगा नगर, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1951 में इसकी आपकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं।
जगदम्बा अंध विद्यालय आपका कहाँ है? बिल्कुल गंगानगर में, 1980 में स्थापना हुई थी। जगत सिंह जो कि एक गजल गायक है, इनका संबंध भी आपके गंगानगर से, 2003 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। कंवरसेन लिफ्ट नहर गंगानगर में पेयजल आपूर्ति करती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और श्री गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका गंगानगर में है। रंग महल सभ्यता की मैं बात कर लेता हूँ, तो रंग महल सभ्यता आपके गंगानगर में पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। बालक एथलेटिक्स अकादमी, ये भी आपके गंगानगर में पड़ती है। कैप्टन अवतार सिंह चीमा विश्व के सबसे ऊंचे शिखर और संग्रह एवरेस्ट को फतेह करने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन से भारतीय थे? प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब किया था? 1965 में से फतेह किया था, बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। गंगानगर आपका छोटा सा जिला है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए जिले के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।